मानव के बच्चे पैदा होंगे 6-7 महीने तो रोएंगे पहले, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे पैर खड़ा होना सीखेंगे, खड़ा होने के बाद धीरे-धीरे पैर रखना सीखेंगे, पैर रखने के बाद चलना सीखेंगे, उसके बाद तब वो ओलंपिक में भाग लेंगे। तो इसका यही लीजिए आपका कार्पोरा कार्डिस माना किसी-किसी का कार्पोरा कार्डिस माना गड़बड़ है, तो वो कुछ कहेंगे तो हैं, का, ओह! ऐसे सुनेगा। इसका ये मतलब कि नहीं उसका कान खराब है, उसका कार्पोरा गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कारण यही है मानव के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका सेरिबेलम उतना विकसित नहीं रहता जितना गाय भैंसों का रहता है। तो इसीलिए मानव के बच्चे आराम-आराम से पहले खड़ा होना सीखेंगे, फिर जब टिक-टिक-टिक आजा आजा बच्ची आजा आजा बच्ची करेंगे तो वो चलना सीखेंगे धीरे-धीरे तब जाके वो साल 2 साल बाद दौड़ना सीखते हैं। तो कि हाँ, खाना भी ग्रास नली में पहुँचा है, फिर आमाशय में पहुँचा है, फिर आगे छोटी आँत में रुका हुआ है, ग्रास नली में अटक गया, लाओ 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 लाठी लाओ खोद कर अंदर करें, ऐसा तो होता नहीं। उस मस्तिष्क मेरुरज्जु को कहेगा यार तुम तो खली हो, तो एक काम करो हम तो पढ़ रहे हैं, तुम शरीर का जरा बैलेंस देखते हो, शरीर में कुछ होगा तो बताना। अब मेरुरज्जु को मिल गया काम, एकदम अलर्ट रहेगा, सभी को कह देगा अलर्ट रहो, एकदम हमला हो सकता है कभी भी। तो जैसे ही कुछ होगा, मान लीजिए पढ़ने में ध्यान लगाएं, पीछे से कोई भौंक कर दिया, इतने में मेरुरज्जु का कौन है दिखेगा इधर पर, ओह तुम हो। तो देखिए याद करिए बचपन में आप लोग कैसे खेलते थे, जब दूसरे को डराना रहता था, पलक झपकाना रहता था तो क्या करते थे, पूछते थे उसे इतना भात खाते तो कहता था हाँ सियारे के डरा था, नहीं तो आप ऐसे करते थे, ऐसे जब करते थे तो पलक झपक जाती थी। तो यही क्या है, ऐसे करते मन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। कुछ 2 मेंढक थे एक बार, आराम से 2 मेंढक थे, दोनों दही में गिर गए, दोनों को साइंस पता था। तो एक ने तो सोचा चलिए गिर तो गए हैं, मरना तो फिक्स है, तो आराम से मर लेते हैं। तो एक आराम से मरा था, दूसरा का है सोचा कन्फर्म है मरना तो है ही, थोड़ा मजा ले लें, ब्रेक डांस कर ले माइकल जैक्सन वाला। तो इधर उधर वो लगा हाथ पैर मारने, इतना हाथ पैर मारा कि वो दही माठा बन गया, आराम से तैर रहा है, ऊपर जिंदा रह गया। तो मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, दुर्गा पूजा वाला माहौल या फिर कोई भी माहौल है, सब लोग एकदम चले गए दुर्गा पूजा देखने, घर के सब लोग चले गए दुर्गा पूजा देखने। आपको भी ऑफर मिला था कि चल बच्ची दुर्गा पूजा दिखाओ, लेकिन ना बच्ची तो कितना पढ़ोइया दिखाओ तक दिखा रात भर पड़ी था। रात में अकेले हैं आप, 12-1 टाइम यही हो रहा है, आराम से मस्त से आप रील्स देख रहे हैं। इतने में देखिए रात को कुत्ते चिल्लाने लगे, बिल्ली की भी आवाज़ आने लगी, आपको पायल की आवाज़ सुनाई दी, छम छम। आवाज़ सुनते मान आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। ठीक जैसे ही वो पायल की आवाज़ आपके पास आए, छम छम करते हुए आपके पास आए, आपका दरवाज़ा खटखटाए, खट खट, आपके मन में एकदम डर बन जाएगा। आप उस कंडीशन में होगा क्या, पहले वो जान लीजिए। पहले तो आपकी जो ये पुतली है ये फैल जाएगी, आँखें बड़ी हो जाएंगी, मुँह सूख जाएगा, खटखट दरवाज़ा किया, इतने में आपकी आँख बढ़ी, मुँह सूख जाएगा, हृदय की गति बढ़ जाएगी। जैसे ही हृदय की गति बढ़ेगी तो रुधिर दाब भी बढ़ जाएगा, तो दाब बढ़ने की वजह से अब आपको पसीना होगा, बस ज़्यादा डर जाएंगे तो पेशाब भी कर लेंगे। देखिए जो यूरिन डिस्चार्ज इन द पैंट इज नोन एज मुद्देना। ठीक, तो अब एकदम पैंट आपका भीग गया है, डर बहुत ज़्यादा है, कैसे भी हिम्मत करके कहीं दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलते मन देखें, तब आप देखें अरे चचा तुम, गिरवा इधर चचा, एकदम जान निकल गया रहा। अब बैठा बैठा पैंट बदल गया थी। तो देखिए हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो हम लोग शुरू किए हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के पहले वीडियो में हमने समझाया था मस्तिष्क के कार्य, एक नज़र देख लेते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र को बताए थे पुरानी बुकों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था और एनसीईआरटी के अनुसार उसे 2 भागों में, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। देखिए CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र। अब फिर PNS को 2 भागों में बांटा गया, SNS और ANS, यानी कि SNS का मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और इसका मतलब एटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, इसके अंतर्गत क्रैनियम नर्व, स्पाइनल नर्व आते हैं। इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको जानने से पहले इधर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए CNS को 2 भागों में बांटा गया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क पर पूरी तरह से बात कर ली गई थी। मस्तिष्क इसके पहले वाला वीडियो टोटल मस्तिष्क पर ही बनाया गया था। तो चलिए एक सरसरी निगाह से मोटी मोटा नज़र में फिर से देख लेते हैं मस्तिष्क को। मस्तिष्क ये चुप रहे कहीं तो बोल रही है। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग देखिए, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। तो इसमें जो सेरिब्रम है वो याद करने का काम, सोचना समझना ये सब जो काम है वो कौन करता है, सेरिब्रम। आप लोगों को जो भी चीज़ें याद हैं, जो भी एवरीवन विच यू लर्न, वो किसकी तरफ से, सेरिब्रम के कारण ही। सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का 66% भाग होता है, यानी कि 2/3 भाग। जैसे ही टेंशन लेते हैं, दिमाग पर प्रेशर देंगे तो ये गई लाइट, तब तक रुक जाइए। तो देखिए जो भी याद करने का काम रहेगा वो कौन करेगा, सेरिब्रम। ठीक, अगर टेंशन लेंगे तो सेरिब्रम धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आपकी यादाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि हाँ हीरो के सर पे चोट लग गया, उसका यादाश्त चला गया, तो उसके कहाँ चोट लगता था, सेरिब्रम में। फिर दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट होता कि वहीं चोट लग जाए, फिर उसका यादाश्त आ जाता था।
ये पिक्चर में होता है, बाहर ऐसा नहीं होता। देखिए सेरिब्रम, अगर इस पर आप प्रेशर देंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे इसका उतना ज़्यादा फैलाव होता रहेगा, ये उतना तेज होता जाएगा। अगर टेंशन लेंगे तो ये कम होता जाएगा। दूसरा था हाइपोथैलेमस, ये शरीर के बाहर की सूचना बताएगा, जैसे बाहर तापमान ज़्यादा है यानी गर्मी है कि ठंडी है, ये सब ये बताएगा थैलेमस। आपको कोई पीटे जा रहे हैं, छटक कर गिर गए, चोट लग गया, तो इसमें दर्द जो होगा वो कौन बताएगा? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसको इमोशन सेंटर कहते हैं। शरीर के अंदर की जो भी क्रिया होती है, शरीर के अंदर की क्रिया, जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, घृणा करना किसी से, प्यार मोहब्बत, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को इमोशनल सेंटर कहते हैं। कहा जाता है कि 7 सेकंड किसी भी चीज़ को ध्यान से देखने पर हाइपोथैलेमस उसके प्रति सक्रिय हो जाती है। तो यानी आपके मन में जो भी चीज़ देखेंगे उसके प्रति भावनाएं चलने लगेंगी। देखिए गर्म चीज़ जैसे लहसुन प्याज हो गया, इन सब को खाने से हाइपोथैलेमस तेज़ी से सक्रिय हो जाता है। कारण ये है कि इन सब में पाया जाता है सल्फर, और सल्फर हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है। हाइपोथैलेमस जब भी एक्टिव होगा, मस्तिष्क के अन्य भाग ये डीएक्टिव कर देगा और अपना राज की देखो हम ऐसे वैसे ये वो। अगला है मध्य मस्तिष्क। इसमें दो चीज़ें आती हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाना और सेरिब्रल पेंडिकल। यहाँ सेरिब्रम था, यहाँ है सेरिब्रल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाना देखने और सुनने का काम करता है। अब मान लीजिए किसी का आँख और कान दोनों ठीक ठाक हैं, उसका कार्पोरा ही गड़बड़ हो गया है, तो देखिए उसको कुछ कह दीजिएगा तो कहेगा का, ऐसे सुनेगा जैसे सुनता ही नहीं। और सेरिब्रल पेंडिकल ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। ठीक, अगला पश्च मस्तिष्क, 3 भाग होंगे इसके भी। सेरिबेलम, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का बैलेंस बनाने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम। ठीक, तो जैसे ही देखिए छोटे बच्चे जो रहते हैं वो एकदम पैदा होते मान, गाय भैंस के छोटे बच्चे पैदा होते मान एकदम ओलंपिक में भाग ले लेते हैं, लेकिन मानव के बच्चे पैदा होंगे 6-7 महीने तो रोएंगे पहले, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पैर खड़ा होना सीखेंगे, खड़ा होने के बाद धीरे धीरे पैर रखना सीखेंगे, पैर रखने के बाद चलना सीखेंगे, उसके बाद तब वो ओलंपिक में भाग लेंगे। तो इसका यही रीज़न रहता है कि जो गाय भैंस हैं उनके बच्चों का सेरिबेलम पहले से बहुत ज़्यादा विकसित रहता है, मानव के बच्चे का सेरिबेलम कम विकसित रहता है, लेकिन प्रैक्टिस द्वारा इसको बहुत ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। इतना ज़्यादा विकसित कर लेते हैं कि जो आप देखे होंगे सर्कस में एक ठो रस्सी रहेगी, उस पर डंडा गोजी लेकर चलेंगे, तो वो सेरिबेलम को के कारण ही होता है। अगला इसका है पोन्स ओएरोलाई। ये शरीर में अनैच्छिक क्रिया जैसे स्लीपिंग, नींद का आना, लार का सेक्रेशन, ये सब कौन कराता है? पोन्स ओएरोलाई। लास्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा, तो ये शरीर में श्वसन पाचन करवाता है, हृदय दर की नियंत्रित करेगा, हृदय दाब को नियंत्रित करेगा। तो ये भी आप लोगों को याद है, हाँ, आप लोगों को याद है कि हाँ ये बोर्ड है, मार्कर है, कॉपी कलम पेन कुर्सी मेज जूता मोजा जितना भी चीज़ें आपको याद है वो सब आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग याद किया है? सेरिब्रम। ठीक, अब जितना आप लोग तनाव लेंगे, टेंशन में रहेंगे, सेरिब्रम उतना कम काम करेगा। जितना टेंशन मुक्त रहेंगे, अपने मस्तिष्क पर जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे, जितना ज़्यादा लोड देंगे, ये सेरिब्रम उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, याद करने की क्षमता बढ़ती जाती है, आईक्यू लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आईक्यू लेवल बढ़ता रहेगा। हाइपोथैलेमस इमोशन बताता है, तो इसीलिए इसको इमोशनल सेंटर भी कहते हैं। ठीक, गाय भैंस हो गए, उनके बच्चे पैदा होते मान तुरंत टिक डाक करके ओलंपिक में भाग ले लेते हैं, दौड़ने लगते हैं कुछ समय बाद। मानव के बच्चों में ऐसा नहीं होता। कारण यही है, मानव के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका सेरिबेलम उतना विकसित नहीं रहता जितना गाय भैंसों का रहता है। तो इसीलिए मानव के बच्चे आराम आराम से पहले खड़ा होना सीखेंगे, फिर जब टिक टिक आजा आजा बच्ची, आजा आजा बच्ची करेंगे तो वो चलना सीखेंगे धीरे धीरे धीरे, तब जाके वो 1-2 साल बाद दौड़ना सीखते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगाटा ये श्वसन पाचन करता है, हृदय दर को नियंत्रित करता है, रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। खाना खाने, जब तक खाना मुंह में है तभी तक आपको पता चलता है कि हाँ खाना मुंह में है, कुछ काज कर रहे हैं हम। खाना उसके बाद कहाँ गया तो वो तो नहीं पता चलता कि ऐसा होता है कि हाँ खाना भी ग्रास नली में पहुँचा है, फिर आमाशय में पहुँचा है, फिर आगे छोटी आंत में रुका हुआ है, ग्रास नली में अटक गया, लाओ 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 लाठी लाओ खोद कर अंदर करें, ऐसा तो होता नहीं। उसके बाद वो सब मेडुला ऑब्लांगाटा कर लेता है। तो ये तो बात हो गया था। तो मस्तिष्क के बाद अब जो आता है वो दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पर बात करेंगे। तब तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की नई हेडिंग है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो और मिटा देते हैं और बातचीत करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। तो ठीक, 1 मिनट ज़रा रुक जाइए, लाइट कहीं बुझ गई। चलिए देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु।
ठीक। अब मान लीजिए ये है मस्तिष्क, आपका माइंड है, यहाँ नीचे निकली रहती है रीढ़ की हड्डी। ठीक। अब रीढ़ की हड्डी में ही एक ठो ऐसे करके भाग होता है, इसी को कहते हैं मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो रीढ़ की हड्डी में यहाँ एक ठो खोखली नली होती है, उसी को क्या कहते हैं, मेरू रज्जु। देखिए मस्तिष्क का जो मेड्यूला वाला भाग रहता है उसी के आगे से लेकर यहाँ कॉकिक्स तक, यानी सैक्रम जो है सेकेंडरी लैम्बर, वहाँ तक रहता है मेरू रज्जु। ठीक। अब मेरू रज्जु के बारे में बात करें तो देखिए इसकी जो लंबाई होती है, अगर मेल में देखें तो वो होता है 46 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर, फीमेल में देखें तो ये होता है 43 सेंटीमीटर। ओवरऑल अगर इसकी लंबाई देखें तो वो 34 से 46 सेंटीमीटर तक होता है, ये इसकी लंबाई है। इसको सेकेंड ब्रेन कहते हैं, सेकेंड ब्रेन। अब सेकेंड ब्रेन क्यों कहते हैं वो जानिए। देखिए शरीर का सारा काम तो मस्तिष्क करता है। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क आपका व्यस्त है पढ़ने में, तो मस्तिष्क मेरू रज्जु को कहेगा यार तुम तो खलिए हो, तो एक काम करो, हम तो पढ़ रहे हैं, तुम शरीर का जरा बैलेंस देखते रहो, शरीर में कुछ होगा तो बताना। अब मेरू रज्जु को मिल गया काम, एकदम अलर्ट रहेगा, सभी को कह देगा अलर्ट रहो, एकदम हमला हो सकता है कभी भी। तो जैसे ही कुछ होगा, अब मान लीजिए पढ़ने में ध्यान लगाएं, पीछे से कोई भौंक कर दिया, इतने में मेरू रज्जु आपका कौन है दिखेगा इधर इधर, ओ तुम हो। तो देखिए मस्तिष्क को आपको अभ्यास है कि हाँ अगर कहाँ से कैसी आवाज़ आई तो रिस्पॉन्स कैसे देना है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु को कोई अभ्यास नहीं है तो ये तुरंत चौंका देता है। ठीक। अगर मान लीजिए जैसे बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी में 2 गिलास पानी है, तो मस्तिष्क उसको आसानी से उठाएगा कि हाँ ये लो 2 ही गिलास पानी है, आसानी उठाएगा। अगर मेरू रज्जु को कह दिया जाए, शरीर का नियंत्रण मेरू रज्जु के पास रहे और वो सिर्फ बाल्टी को पकड़े ऐसे उठाएगा, यहाँ जैसे बस अब तलवार निकाल रहे हैं, इतनी तेज़ी से उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है। ठीक। अब मान लीजिए सीढ़ियों पर से उतर रहे हैं तो आसानी से ऐसे ऐसे पैर रखेंगे, आसानी से उतरेंगे। मस्तिष्क अगर नियंत्रण में है, मस्तिष्क के शरीर आपका, तब मेरू रज्जु के नियंत्रण होगा तो ये धाम धाम ऐसे उतरेगा। ठीक। देखिए अगर इसका कार्य देखा जाए तो इसका कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रिया करना, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं वो जान लीजिए। देखिए ऐसी क्रिया जो अतिशीघ्र, तेज और अनैच्छिक रूप से होती है उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य मस्तिष्क तक आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। ठीक। अब उद्दीपन क्या होते हैं वो देख लीजिए। स्टिमुलाई, अब ये मस्तिष्क है आपका और ये निकला हुआ है इससे मेरू रज्जु। मेरू रज्जु से 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, 31 जोड़ी। ठीक। मस्तिष्क से 12 जोड़ी निकली रहती हैं और ये शरीर में चारों तरफ फैली रहती हैं। तो अब देखिए ये प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कराएगा। अब प्रतिवर्ती क्रिया में जैसे में आप ये सब फैली हुई हैं चारों तरफ, शरीर के किनारों तरफ एक जाल है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल है, उसी को नर्व कहते हैं। ठीक। एकदम जैसे मच्छरदानी में चारों तरफ रहते हैं धागे, उसी तरह शरीर में है और उसको तंत्रिका कहते हैं। तो इसका मेन काम क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया कराना। अब प्रतिवर्ती क्रिया को समझते हैं कि आखिर क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन। अब मान लीजिए जैसे आप आराम से एकदम मस्त माहौल में हैं, टहल रहे हैं, अगल बगल खाना बन रहा है, अब ऐसे हाथ को ले जाके इधर देख रहे हैं लेकिन हाथ को ऐसे पीछे ले गए और जैसे ही रखें तवे पर, तो हाथ तवे पर जैसे रखेंगे त्वचा आपका तवे के संपर्क में जाएगा, वहाँ हीट है, अब त्वचा को वो महसूस होगा, तुरंत तंत्रिका द्वारा वो आएगा मेरू रज्जु के पास, मेरू रज्जु तुरंत एक्शन भेजेगा, हटा लो हाथ, तुरंत आप इधर देखेंगे तो ऐसे रखते हैं मान तुरंत हटा लेंगे। ठीक, ये क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। ठीक, आप रास्ते में जा रहे हैं, अब जैसे ही आपके पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभने के बाद आप पैर वहीं रोके लें, जैसे कांटा चुभ रहा है तो पैर वहीं रोक देते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। कांटा चुभते मन पैर रोक देंगे और मस्तिष्क बता देगा हाँ ये जो दर्द है वो कांटे का दर्द है, क्योंकि दर्द हाइपोथैलेमस को पता है कि हाँ कांटा चुभता है तो दर्द कैसा रहता है, आपका मेरू रज्जु पैर वहीं रोके रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि हाँ कांटा चुभ गया धसाओ धसाओ और धसाओ, ये तो होता नहीं है। देखिए दर्द कैसे पता चलता है वो हम लोग जान लेते हैं। आपके शरीर में जहाँ भी चोट लगेगा, मान लीजिए ये आपका हाथ है, तो आपके शरीर में जहाँ भी चोट लगेगा यहाँ से गया रहेगा एक ठो तंत्रिका मस्तिष्क के पास, पहले मेरू रज्जु से मस्तिष्क के पास, यहाँ मान लीजिए चोट लग गया तो यहाँ एक ठो केमिकल स्रावित होने लगता है, नाम है डोपामीन। ठीक,
ये डोपामीन हार्मोन का स्राव होने लगेगा। अब इस डोपामीन के संदेश को जो तंत्रिकाएं हैं मस्तिष्क तक पहुंचा देंगी। मस्तिष्क बता देगा भैया दर्द होता, भयंकर चोट लगा बा एकदम। जब दवा खाते हैं तो वो दवा क्या करती है, डोपामीन का यहाँ सेक्रेशन होता है, लेकिन वो तंत्रिकाओं में बाधा उत्पन्न कर देती है, उस डोपामीन को मस्तिष्क तक नहीं ले जा पाते। इसलिए मस्तिष्क को तब नहीं पता चलता कि दर्द हो रहा है। दर्द तब भी होता है, लेकिन मस्तिष्क को जब पता नहीं चल पा रहा है तो कोई बात नहीं, मौज कर दी आराम से। तो डोपामीन के कारण ही दर्द पता चलता है। एक बात और है, पैरालाइज। अब वो समझ लीजिए, जैसे ये आपका हाथ हो गया, यहाँ से तंत्रिका गई है मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु जुड़ा है मस्तिष्क से। अब इस तंत्रिका में अब जो तंत्रिकाओं का संपर्क है वही संपर्क ही टूट जाए तो आप देखिए दो तंत्रिकाएं होती हैं। मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क हो गया और इधर ये है हाथ, ठीक। अब ये है तंत्रिका एक ठो गई है, ये संदेश लेकर जाएगी, इसको कहते हैं सेंसरी नर्व। क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व। अब एक ठो दूसरी रहेगी, वो आदेश लाएगी, इसको कहेंगे मोटर नर्व। मस्तिष्क जो भी आदेश देगा वो ये लाएगा, मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व तुरंत संदेश ले जाएगा, मोटर नर्व उसके आदेश को लेकर आएगा। तो अब इसमें होगा क्या, अब मान लीजिए किसी कारणवश ये जो सेंसरी नर्व है यही आपके आदेश को यहाँ जो भी क्रिया होगा हाथ में वो लेकर जाए ही ना, इतना भाग आपका ब्लॉक हो जाए, इसी को कहते हैं पैरालाइज होना, ठीक। तो ये तो था पैरालाइज। तो हम लोग समझ क्या रहे थे, प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया जैसे एग्जाम्पल में आप लेके लीजिए, हिचकी लेना, ठीक। तो जब हिचकी लेते हैं ऐसे अचानक हिचकी आती है कि नहीं, और ये तेजी से आती है, अनैच्छिक क्रिया। छींकना, ठीक। ध्यान दीजिएगा, छींकते वक्त अगर आप जैसे मान लीजिए छींक आ रही, कुछ समय पहले ही पता चल जाता है कि हाँ आप छींक आने वाली है, तो छींकते वक्त शरीर आपका पूरा वाइब्रेट हो जाता है। तो इससे जो भी रुकावट हुई रहती है शरीर में, जो भी अवरोध हुआ रहता है वो सही हो जाता है। अगर आप छींकते वक्त चाहें कि हाँ हम अपनी आँखों के पलकों को खुला रखें तो ऐसा कभी नहीं होगा। छींक जैसे ही आती है पलकें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। तो हिचकी लेना, छींकना। अब मान लीजिए गर्म चीज़ पर, हाँ गर्म वस्तु पर हाथ रखते ही हटा लेना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है, वो समझ लेते हैं हम। एक होता है जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया और एक होता है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। जन्मजात यानी ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्म से ही मिली हो, उपार्जित यानी ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्म के बाद मिली हो। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की, जन्मजात और उपार्जित। इसमें जैसे आ गया आपका पलक झपकाना, ठीक, पलक झपकाना। पलक झपकाना मतलब ये ऐसे ऐसे करना है, ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। याद करिए बचपन में आप लोग कैसे खेलते थे, जब दूसरे को डराना रहता था, पलक झपकाना रहता था तो क्या करते थे, पूछते थे उससे इतना भात खात है, तो कहता था हाँ सियारे के डरा था, नहीं, तो आप ऐसे करते थे, ऐसे जब करते थे तो पलक झपक जाती थी। तो यही क्या है, ऐसे करते मान क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। कुछ चीज़ आँख के पास ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे बंद हो गई आँख, तो वो क्या है, पलक झपकाना। अब आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं एकदम हाई स्पीड में, अभिनंदन पायलट बन के जा रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ मान लीजिए कोई कीड़े मकोड़े आने वाले हैं आँख में, तो जैसे ही आने वाले रहते हैं आँख देखती तुरंत बंद कर लेती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक। अच्छा जब भी आप बाइक से हाई स्पीड में जाते हैं तो देखते हैं जब आंसू निकलता है तो वो नीचे नहीं गिरता, नीचे गिरने की वजह पीछे चला जाता है स्पीड की वजह से। उपार्जित, यहाँ बाहर से जैसे तैरना, ठीक, डूब रहे हैं आप, हाथ पैर अपने आप हिलेंगे, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। अच्छा याद रखिए मेढक के बारे में, मेढक, साइंस कहता है कि मेढक, वैसे मेढक तो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, तो पानी में गिर जाए मेढक, स्थल पर से पानी में गिर जाए तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर दही में गिर जाए मेढक तो मर जाएगा, ठीक। ये साइंस कहता है। दो मेढक थे एक बार, आराम से दो मेढक थे, दोनों दही में गिर गए, दोनों को साइंस पता था, तो एक ने तो सोचा चलिए अब गिर तो गए हैं, मरना तो फिक्स है, तो आराम से मर लेते हैं, तो एक आराम से मर रहा था, दूसरा का है सोचा
कंफर्म है मरना तो है ही, थोड़ा मज़ा ले लें, ब्रेक डांस कर लें माइकल जैक्सन वाला। तो इधर उधर वो लगा हाथ पैर मारने, इतना हाथ पैर मारा कि वो दही माठा बन गया, आराम से तैर रहा है, ऊपर जिंदा रह गया। तो आप लोग भी अंतिम क्षण तक, जब तक आप लोगों को लगे कि हाँ जिंदा हैं, किसी भी काम के प्रति अपना प्रयास करते रहिएगा। ठीक, ये था प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे तेज प्रकाश है, तेज प्रकाश में क्या होगा, आंखें बंद। ठीक, अब मान लीजिए जा रहे हैं आराम से मस्त से गाना गाता हुआ जा रहे हैं, तो फिर रास्ते में कोई लाइट मारती है तेजी से, तो तेज प्रकाश में आंख बंद हो जाती है कि नहीं। इधर से आप साइकिल से जा रहे हैं, उधर से कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, तो उसके आजकल चाइना लाइट लग ही जाती है, तो उसके मतलब उसके लाइट की रोशनी इतनी तेज फोकस मारती रहती है कि आपका आंख अपने आप बंद हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुरज्जु करेगा। ठीक, अब इतना नोट करते रहिए आप लोग। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया में और क्या बताएं, आहा, प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किए थे मार्शल हॉल। कौन, मार्शल हॉल। ठीक, कोई भी चीज़ देखकर मुंह में लार का आना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो इतना बहुत है। अब काटा तेज प्रकाश लार आना, तेजी से आवाज़ सुनकर चौंक जाना। ठीक, तेज आवाज़ में आपका चौंक जाना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई आके भौंक कर दिया, चौंक जाएंगे, क्या है, ये क्यों हुआ, क्योंकि उस समय पूरे शरीर का कंट्रोल कौन लिया रहता है, मेरुरज्जु। ठीक, इसको सेकेंड ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क जब व्यस्त रहता है तो पूरे शरीर का कंट्रोल ये ले लेता है। अब मान लीजिए आप एकदम खाना खा रहे हैं और सोचते हुए खा रहे हैं, आपका मस्तिष्क सोचने में व्यस्त है, तो उस समय भोजन का नियंत्रण कौन करने लगेगा कि भोजन कहाँ है। उसी समय आपको जाना चाहिए ग्रास नली में, भोजन पहुँच गया श्वास नली में, लगेगी हिचकी ढकार फिचकुराने। अगला आप समझते हैं इसके बाद वाला, ये तो था मेरुरज्जु। मेरुरज्जु ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया समाप्त। दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र, और इसमें दो चीज़ें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व यानी कि तंत्रिका नर्व, इसकी संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 पेयर, और इसकी संख्या होती है 31 जोड़ी। ठीक, 31 जोड़ा। अब ये जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे मस्तिष्क हो गया, यहाँ से ये मेरुरज्जु हो गया, तो यहाँ से ऐसे 8 जोड़ी निकली रहेगी। ठीक, ऐसे 8 जोड़ी करके निकली रहेगी, इधर से 31 जोड़ी, और पूरे शरीर में यही फैला रहेगा, यही पूरे शरीर का नियंत्रण करेगा। शरीर में कहाँ हो क्या हो रहा है वो यही बताएगा। अब इसमें जो नर्व होंगी वो दो तरह की होती हैं, दो तरह की क्या, तीन तरह की समझ लीजिए। देखिए नर्व ये कितनी तरह की होगी, तीन तरह की। एक तो होगा सेंसरी नर्व। कौन सा, सेंसरी नर्व। आपके कहीं पर भी कुछ भी हो, जैसे आपका हाथ हो गया, यहाँ पर कुछ रख दिए, तो यहाँ पे सूचना जाएगी मस्तिष्क पर, तो जो लेकर जाता है उसी को क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व। अब मान लीजिए ऐसे हाथ है, अब इस पर पेन ऐसे धसा रहे हैं, तो पेन धसाने का सूचना लेकर जाएगा सेंसरी नर्व मस्तिष्क के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर वो भेजेगा मस्तिष्क के पास। तो अब मस्तिष्क आदेश भी देगा, आदेश जो लेकर आएगा उसको कहते हैं मोटर नर्व। ठीक, ये मोटर नर्व लेकर आएगा आदेश, और सेंसरी नर्व सूचना लेकर जाएगा। एक तो होती है मिक्स्ड नर्व, ये दोनों काम कर देगी, आदेश लेकर जाएगी भी और सूचना लेकर जाएगी भी और आदेश लेकर आएगी भी। ठीक, तो ये कौन करेगा, मिक्स्ड नर्व। अब ये पूरे शरीर में फैला रहता है। इसके बाद जो अगला है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझते हैं। इतना तब तक आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहेंगी, उसी के बारे में थोड़ा देखते हैं और आगे डिटेल से। मेरुरज्जु ये मेडुला ऑब्लांगाटा से शुरू होगा और ये जाएगा सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। ठीक, सेकेंड लंबर वर्टिब्री तक। अब इसमें समझ लेते हैं 31 जोड़ी जो रहती हैं वो क्या रहेंगी। इसमें से 8 जोड़ी रहेगी आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा,
12 जोड़ी आपकी रहेगी थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 रहेंगी लंबर वर्टिब्रा और 5 ठो आपकी रहेगी सैक्रम वर्टिब्रा और 1 ठो रहेगी कॉकिक्स। यही 31 जोड़ी निकली रहेंगी मेरुरज्जु से। ठीक, मेरुरज्जु के बारे में और कुछ तो बाकी नहीं है, चलिए इतना बहुत है। ये मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डियों के बीच पाया जाता है। ये एक खोखली नली है। देखिए मेरुरज्जु क्या है, खोखली नली। अगर इसके कवर की बात करें तो मस्तिष्क का कवर होता था मेनिंजस, इसका भी कवर क्या होगा, मेनिंजस। ठीक, और इसमें 3 परतें होंगी, एक ड्यूरामीटर बाहर का, फिर उसके अंदर का एरेक्नॉइड और सबसे अंदर का होगा पियामीटर। ठीक, यही 3 ठो परत पाई जाएंगी, इसी को मस्तिष्क का कवर कहते हैं, मेनिंजस। ये खोखली नली होती है। अब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी आपकी टूट गई, मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु रीढ़ के हड्डी के टूटने से नहीं हुई है, रीढ़ के हड्डी के अंदर पाया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और ये है खोखली नली। तो जैसे ही टूट जाएगी मर जाएंगे। जैसे डायाफ्राम टूटने पर मानव मर जाते हैं, उसी तरह मेरुरज्जु भी टूटने पर मानव मर जाएंगे, क्योंकि ये बना तो है तंत्रिका कोशिका का। जैसे ही टूटेंगे तो तंत्रिका कोशिका नष्ट होंगी तो मृत्यु है। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मेडुला ऑब्लांगाटा से सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक। ठीक, अब लास्ट में बात कर ली जाए, ये तो हो गया। चलिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में एक ठो आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त नर्वस सिस्टम, और इसमें 2 क्रियाएं आएंगी। एक आता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी क्रिया, और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी क्रिया। तो पहले ये जान लीजिए, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसकी खोज की है लैंगली ने। लैंगली ने कब, 1921 में। ठीक, इसकी खोज की थी, उन्होंने ही बताया तंत्रिका तंत्र। ये जो मेरुरज्जु की तंत्रिका, कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिका और कुछ मस्तिष्क की तंत्रिका, कपाली तंत्रिका, उन्हीं दोनों से इसका नियंत्रण होता है। अब समझते हैं, ये जो है सिंपैथेटिक, ये इमरजेंसी में काम करता है। जो भी इमरजेंसी होगी वो ये इसी के द्वारा होगी। देखिए नॉर्मल कंडीशन में आप जो काम नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी में वो काम कर पाते हैं। तो किसकी वजह से होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की वजह से। जैसे मान लीजिए एक तालाब में छोटा नहर है, छोटी सी नहर है। नॉर्मली आप उसको अगर पार करना चाहेंगे, ऐसे उछल कर छलांग लगाकर पार करना चाहेंगे तो बीच में ही गिर जाते हैं, एकदम भीग भाग के आप चले जाते हैं मुँह बना के। पर आपको कोई इमरजेंसी, जा रहे हैं, कुत्ता दौड़ा लिया, कुत्ता दौड़ाएगा तो भागेंगे, और उस समय इमरजेंसी है तो उस समय आप उस नहर को पार कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं एकदम। हाँ, ये क्या क्या क्रिया करवाएगा, सिंपैथेटिक के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं आती हैं वो जान लीजिए। मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, दुर्गा पूजा वाला माहौल है या फिर कोई भी माहौल है, सब लोग एकदम चले गए दुर्गा पूजा देखें, घर के सब लोग चले गए दुर्गा पूजा देखें। आपको भी ऑफर मिला था कि चल बच्ची दुर्गा पूजा देखे हो, लेकिन ना, बच्ची तो कितना पढ़वैया, बस दिखावा तक दिखा, रात भर पड़ी थे। रात में अकेले हैं आप, 12-1 टाइम यही हो रहा है, आराम से मस्त से आप रील्स देख रहे हैं। इतने में देखिए रात को कुत्ते चिल्लाने लगे, बिल्ली की भी आवाज़ आने लगी, आपको पायल की आवाज़ सुनाई दी, छम छम। आवाज़ सुनते मान आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। ठीक, तो रोंगटे खड़े, रोंगटे खड़े। ठीक, अब जैसे ही वो पायल की आवाज़ आपके पास आए, छम छम करते हुए आपके पास आए, आपका दरवाज़ा खटखटाए, खट खट, आपके मन में एकदम डर बन जाएगा। अब उस कंडीशन में होगा क्या, पहले वो जान लीजिए। पहले तो आपकी जो ये पुतली है ये फैल जाएगी, पुतली क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। आँखें बड़ी हो जाएंगी, आँखें क्या हो जाएंगी, बड़ी। मुंह सूख जाएगा, लार का श्रावण बंद हो जाएगा, लार का श्रावण बंद हो जाएगा। जैसे ही लार का श्रावण बंद हो जाएगा तो आपका मुंह सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा। आपकी हार्ट बीट, हृदय दर ये बढ़ जाएगी। ठीक, अब आप खट खट दरवाज़ा किया,
इतने में आपकी आँख बड़ी, मुँह सूख जाएगा, हृदय की गति बढ़ जाएगी। जैसे ही हृदय की गति बढ़ेगी तो रुधिर दाब भी बढ़ जाएगा। तो रुधिर दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रुधिर दाब बढ़ जाएगा। रुधिर दाब बढ़ने की वजह से शरीर का ताप भी बढ़ जाएगा। तो ताप क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ताप बढ़ने की वजह से अब आपको पसीना होगा, पसीना निकलेगा। ठीक, अब जैसे ही पसीना हुआ आप एकदम डर गए हैं, इमरजेंसी की कंडीशन है। अब कैसे भी हिम्मत करके आप कहें, ज़्यादा डर जाएंगे तो पेशाब भी कर देंगे। देखिए जो मूत्राशय है इसकी पेशी में होगा संकुचन। अब जैसे ही संकुचन होगा तो इसमें जो यूरिन है वो आ जाएगा बाहर, और यूरिन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? पेशाब करना या मूत देना। मूत देना यानी यूरिन डिस्चार्ज इन द पैंट इज नोन एज मूत देना। ठीक, तो अब एकदम पैंट आपका भीज गया है, डर बहुत ज़्यादा रहे, कैसे भी हिम्मत करके कहीं दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलते मन देखें, तब आप देखें अरे चचा तुम टेरवाए दे चचा, एकदम जान निकल गया रहा। अब बैठा बैठा, पैंट बदल गया थी। तो देखिए डर गए तो उस कंडीशन में क्या क्या हुआ? ये आपकी पुतली फैल गई, आंखें बड़ी हो गई, मुंह सूख गया, लार का निर्माण बंद, हृदय गति बढ़ गई, रुधिर दाब बढ़ गया, पसीना हुआ, पेशाब भी कर दिए। अब चच्चा को बिठाएंगे, जाएंगे पैंट बदल कराएंगे। तो जब नॉर्मल होंगे तो देखिए यही जो अभी डरे हैं इमरजेंसी की कंडीशन में, ये सब जो भी हुआ है वो क्या था? सिंपैथेटिक क्रिया। अब नॉर्मल कंडीशन में होंगे तो नॉर्मल में इधर ये कब काम करता है? नॉर्मल कंडीशन में। सिंपैथेटिक को ही नॉर्मल करेगा। तो आपका जो रोंगटा खड़ा हुआ है, रोआ खड़ा हुआ है, वो नॉर्मल हो जाएगा। आँखें पहली वाली अवस्था में हो जाएंगी, लार का निर्माण होने लगेगा, हृदय की गति नॉर्मल हो जाएगी, रुधिर दाब भी नॉर्मल हो जाएगा। पेशाब किए हैं तो पैंट बदल कर आएंगे, फिर चचा से बातचीत करते हुए अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी की कंडीशन में जो भी क्रिया होगी वो क्या रहेगी? सिंपैथेटिक। और नॉर्मल कंडीशन में जो भी क्रिया रहती है वो पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों किसकी वजह से नियंत्रित होगा? कुछ स्पाइनल नर्व रहेंगी और कुछ क्रैनियल नर्व। अब मान लीजिए एकदम मस्त ऐसे झूम सराबर गाना गाते हुए जा रहे हैं, कुत्ता दौड़ा लिया, तो इमरजेंसी की कंडीशन क्या होगी? कुत्ते को देखेंगे, आवाज़ एकदम सुनेंगे, भागेंगे, लिए मिल्खा सिंह बनकर एकदम भागेंगे। तो डर में भागना ये भी क्या है? सिंपैथेटिक। अब इतना तेज भागे 2-4 गांव डाक गए, तो रुक कर पीछे देखेंगे कि अरे कुत्ता तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन रहेगी। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए खूब मस्त, इधर भी। तो चलिए, अच्छा इधर जो लिखें, जैसे पुतली का फैल जाना, इधर जो लिखें इसका लिख लीजिएगा उधर, इधर नॉर्मल हो जाना। जैसे पुतली का नॉर्मल होना, आँखें नॉर्मल, लार का श्रवण बंद हो गया तो वो होने लगेगा, मुँह सूख गया था तो एकदम मस्त भर जाएगा, हृदय गति नॉर्मल, तो ये सब क्रियाएँ नॉर्मल हो जाएंगी। तो ठीक, इसको अब मिटा देते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का प्रकार खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ क्रियाएं बची हुई हैं, जैसे अभी तंत्रिका की संरचना, तंत्रिका के प्रकार और ये सूचनाएं कैसे जाती हैं, इन सब के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक कुछ पूछ लेते हैं, आप लोग बताइए डर कैसे लगता है? देखिए मस्तिष्क का एक ठो भाग है एमिगडेला, क्या? एमिगडेला, और ये प्रमस्तिष्क का भाग है। अगर मस्तिष्क से ये निकाल लिया जाए तो आपको डर नहीं लगेगा। ठीक, मस्तिष्क का एक भाग होता है कार्पस कैलोसस, कार्पस कैलोसम या कार्पस कुलम भी इसको कहते हैं, कार्पस कुलम। ये मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, उन दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए अब आप कुछ आप लोग भी बता लीजिए, बताइए प्रतिवर्ती क्रिया की खोज, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की खोज, हाइपोथैलेमस का कार्य, याद करना, भूख लगना किसका काम? ठीक, बैलेंस बनाना किसका काम? ठीक, ऐसे कोई आंख में जाए कुछ तो पलक तुरंत बंद, यानी प्रतिवर्ती क्रिया होगी, ये किसका काम? ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इसके आगे भी इस पर वीडियो बनाया जाएगा, तो देखते रहिए। इसके पहले वाले पार्ट का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। जब भी आप लोग वीडियो देखने आइए तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो जो बताया जाता है नोट करते हुए चलिए। तो ठीक,
मज़े करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।